आज रुक्मिणी जी जब गिरी तो द्वारिका नाथ ने किसी को लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, मित्रबंधा किसी को नहीं बुलाया। तुरंत ही अपना स्वरूप जो था उठकर खड़े हुए और चतुर्भुज धारण करके 2 हाथ से उठाया है रुक्मिणी जी को। एक हाथ से जल पिला रहे हैं, एक हाथ से चवर कर रहे हैं। कितनी सुंदर लीला आज स्वयं सिद्ध प्रभु का लीला दृष्टांत क्या है? सारी 16,108 खड़ी है रानियां और सबके मन में एक ही भाव है, क्योंकि द्वारिका नाथ जब सोते हैं ना तो उनके श्वास श्वास पर एक ही आवाज आती है, राधा राधा राधा। जिस भाव को आज रुक्मिणी जी ने पूछ ही लिया प्रातःकाल कि आप शयन मेरे साथ कर रहे हो और नाम लेते हो हर श्वास में राधा राधा राधा, क्या मेरे प्रेम में कुछ कमी है ना? तो आज जो रुक्मिणी का रास पंचाध्यायी जो हम अध्याय कल सुनाए थे, लेकिन समय नहीं था, लेकिन हम विस्तार से 2 घंटे लग जाता है। जो रास पंचाध्यायी है जिसमें रुक्मिणी जी आज इसी राधा शब्द से उठकर कह रहे हैं भेंट द्वारिका में, द्वारिका नाथ से क्या आप जिस राधा का नाम उच्चारण करते हो, मैंने सुना है आपने रासलीला की है, महारास की है ना, तो आप उस रासलीला महाराज का क्या इस द्वारिका में आकर के आप नहीं कर सकते हो? कितना सुंदर दृष्टांत रुक्मिणी जी भाव कर रही कि ऐसा क्या है आपने जो जीवन में आपने ब्रज में रहकर लीला करी है 11 वर्ष। द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जी प्रश्न कर रही प्रातःकाल, आपने ब्रज लीला की 11 वर्ष, 20 वर्ष आप मथुरा में रहे, और लेकिन द्वारिका में तो आपका जीवन पर्यंत 95 वर्ष का है, तो आपने केवल उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में केवल महाराज क्यों किया? उसके बाद तो कितनी रात्रियां बीती, उसके बाद आपने महाराज नहीं किया। ये रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया था, केवल एक ही रात्रि ही थी शरद पूर्णिमा की, उसके बाद क्या वो पूर्ण रात्रि नहीं आई? तो हमें भी उस पूर्ण रात्रि का आनंद लेना है, द्वारिका में हमें भी रास रचाना है। तो जहाँ ये हमें की बात आ गई तो द्वारिका नाथ कह रहे मेरी पत्नी को अब अभिमान हो गया, और ये संदेह किस पे कर रही है? राधा का। और राधा कौन है? हमारे ठाकुर का प्रतिबिंब है। भागवत चरित्र में कोई भी आपको राधा जी का चरित्र नहीं सुनाएगा, क्यों? राधा जी का चरित्र को बताना नहीं भाव है। आप राधा जी के जन्म की कथा कोई नहीं सुनाएगा, उनके चरित्रों को कोई अवगाहन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आप अगर उनके चरित्र को बताना शुरू कर देंगे तो राधा और कृष्ण को अलग विच्छेद कर रहे हैं, आपके अंदर संदेह कर रहे हैं, अरे वो ब्रह्म की आत्मा हमारी राधा से श्री राधा हैं, और आप उन पर संदेह कर रहे हैं। बिहारी जी हमारे 2 हैं कि 1 है? बताइए। 1 है। 2 हैं कि 1 है? 1 है। राधा रानी वहाँ पे हैं? सब तेरी नहीं है। नहीं, 1 है। मैं तो बाके की बात बन गया रे, बाकी बन गई। एक बार प्यार से जयकार लगाओ, वृंदावन बिहारी की जय। कौन है वृंदावन बिहारी? अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जयकार तो बड़ी जल्दी हाथ लगा दो। कौन है? आप तो क्या किसी का बोलने से पहले बोलो 10 बार। जीवन में तब आपको आनंद आएगा जब तक आप वृंदावन बिहारी हैं। बलराम जी बलदाऊ जी हैं, ब्रज के राजा बलदाऊ जी हैं, और आप जो एक बार जयकार लगाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलदाऊ जी की जयकार है, बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे बिहारी श्री हरिदास। ये भाव का तात्पर्य क्या है, इसको बड़े दृष्टांत में सुनिएगा।
गज की होगी। रुक्मिणी क्यों, आज राधा जी के सौंदर्य की बात नहीं है, रुक्मिणी के आनंद की बात नहीं, रुक्मिणी को आज वो राधा जी की भाव को बता रहे हैं। राधा जी को आज बुलाया है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि आपके प्रेम में और रुक्मिणी के प्रेम में कितना अंतर है ये दिखाना चाहता है। पहली लीला रची है द्वारिकानाथ ने। आज सारी पटरानियों को बताना चाहते थे कि मैं तुम में और राधा में कितना अंतर है। द्वारिकानाथ लेट गए चुपचाप और लीला नारद जी को बुलाया है कि इनको बताओ ना, मेरे श्वास से राधा क्यों निकलता है। जिस भाव को रुक्मिणी जी के अंदर उस अभिमान को परिवर्तन करना है। द्वारिकानाथ लेट गए और नारद जी ने वैद्य जी को बुला लिया और वैद्य जी ने बुला करके जैसे ही भगवान के हाथ की नाड़ी पकड़ी तो सारी पटरानियों से कह रहे हैं अब मैं कुछ कह नहीं सकता। सारी पटरानियां रोने लगी, बोले क्या कह रही है? चप्पल पहनना, बोले अब पल दो पल का ही समय बचा है। इन्फेक्शन से कपड़ा पहनने से काम देखिए लीला चरित्र कि 16,108 पटरानियां एक तरफ है और श्री जी की क्या कृपा है। आत्मा और परमात्मा के बात में जो सामने खड़ी जीवात्मा है, तात्पर्य महाराज का क्या है कि सबके सामने प्रभु जी विराजे, देखता चप्पल वहाँ उतारी थी, वहाँ गए थे ना चढ़ाने के लिए। आंखों में पर्दा पड़ा है लेकिन प्रभु के चेहरे में पर्दा नहीं है। जैसे महादेव आए थे तो जीवात्मा के रूप में कौन खड़ी है? यशोदा। आत्मा और परमात्मा के मिलन को नहीं करने देगी, वही तो ये रुक्मिणी है। सारी कह रही आपकी जिज्ञा से क्यों निकलती है राधा राधा। तो वैद्य जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने चरणों की रज का तिलक इस समय लगा देगी द्वारिकानाथ के सिर पर तो ये बच जाएंगे, अन्यथा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब नारद जी ने सारी पटरानियों की तरफ देखा, रुक्मिणी आप दे दो। रुक्मिणी कहती है नहीं। एक एक सबसे पूछा, सब ने बोले मैं नरक में, मैं अपने चरणों की रज द्वारिकानाथ के मस्तक पर, ना ना मैं तो नरक में चली जाऊंगा। यही तो समझाना चाहते थे द्वारिकानाथ सबको कि राधा में अंतर कितना है। राधा लगाया था, नारद जी कह रहे राधा ने पैर से लगाया था ना, करो वैद्य जी कह रहे। तो नारद जी को याद आया कि क्यों ना क्यों ब्रज में जाया जाए, कोई दे दे गोपी। और लीला चरित्र में जब ब्रज में पहुंचे इस लीला दृष्टांत को दिखा रहे हैं, गोपियों की बात